म्यूचुअल फंड के अंदर आप निवेश कैसे कर सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। आपको ईजिली तरीके से थोड़ा इसके बारे में मैं बता दूंगा कि हम किस तरह इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। जो मुझे पता है मैं आपको रियलिटी, जो भी मुझे है ध्यान, वो मैं रियलिटी आपको बताने की कोशिश करूँगा। बेहतर ऑप्शन यही है कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर होते हैं, नए इन्वेस्टर होते हैं, उन्हें समझने में परेशानी आती है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या क्या तरीके हैं और किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड होता क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसे एएमसी बोलते हैं, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इस कंपनी में कई लोग अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा पैसों को बॉन्ड और शेयर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। आसान शब्दों में कहे तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों के पैसे को बना हुआ एक फंड है। यहाँ पर एक फंड मैनेजर होता है, वो पैसे को अलग अलग जगह पर, अलग अलग मार्केट के अंदर और अलग अलग शेयर के अंदर अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करता है और इसे हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। इसके अंदर हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप एसआईपी द्वारा कर सकते हैं, जैसे हर महीने एसआईपी हम करते हैं, वो एसआईपी ऑटो डेबिट हो जाती है हमारे अकाउंट से। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा हम किसी भी फंड के अंदर लगाते हैं। और दूसरा होता है लमसम, उसके अंदर हम एक साथ पैसा लगाते हैं, दो एसआईपी के थ्रू और लमसम के थ्रू। अभी इसके अंदर हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमें यह देखना है कि जिस फंड को हम खरीद रहे हैं उस फंड की मार्केट कैप क्या है, उस फंड के अंदर जिसमें हम निवेश कर रहे हैं उसकी मार्केट कैप कितनी है। जैसे मान लेते हैं लोगों का कितना पैसा इसके अंदर लगा हुआ है। जैसे हम स्टॉक मार्केट के अंदर रिसर्च करते हैं, जैसे कोई भी शेयर खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, तो स्टॉक के बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं कि भाई स्टॉक की मार्केट कैप क्या है, इसका धंधा क्या है, इसका बिजनेस क्या है, इसने हमें पिछले साल के अंदर या कितने साल के अंदर कितना रिटर्न दिया, वो सारा रिसर्च करते हैं। वैसे ही इसके अंदर भी मार्केट कैप वगैरह, किस फंड ने पिछले कितने साल के अंदर कितना रिटर्न दिया है, ये देखना ज़रूरी होता है। तो वैसे ही आप इस फंड का भी आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कोई बिल्डिंग जैसे बनाते हैं, तो उसका फाउंडेशन जैसे जितना हम मजबूत करते हैं तो उतनी वो बिल्डिंग मजबूत होती है। वैसे ही हम जिस किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाएंगे, वो फंड अगर मजबूत होगा तो हमारा पोर्टफोलियो मजबूत होगा और अच्छा हमें रिटर्न दे पाएगा। आगे बात करते हैं कि जैसे हम फंड खरीद लेते हैं, कोई भी फंड हो और किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फंड हो, किसी की एएमसी का हो, मान लेते हैं बहुत सारी एएमसी है, एसबीआई है, कोटक है, एचडीएफसी है, आईसीआई है, और प्राइवेट के अंदर भी बहुत सारी एसेट कंपनियां हैं जो अपना म्यूचुअल फंड बेचती है। तो आप किसी के अंदर भी जा सकते हैं और मेन चीज़ होता है कि हमें फंड सेलेक्ट करते हैं वो फंड अच्छा होना चाहिए। और हमें ज़्यादा फंड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 10-15 फंड ले लें। जैसे हम 10 या 15 फंड लेते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए, हम ये सोचते हैं कि उसके अंदर रिस्क कम होगा। लेकिन ज़्यादा फंड को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो नॉर्मल आप 3-4 या 4-5 फंड ले सकते हैं और अच्छे अच्छे फंड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं अच्छे फंड की बात करें तो वो तो आपको रिसर्च करना है। आप गूगल पर जाकर भी देख सकते हैं कि 5 स्टार रेटिंग किस किस फंड की क्या रेटिंग है और उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप कोई भी अच्छा फंड देकर आप फंड खरीद सकते हैं। जैसे मान लेते हैं लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, मिड कैप फंड हो गया, कॉन्ट्रा फंड हो गया। ऐसे बहुत सारे फंड है जिसका आप पिछली हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि भाई इसने पिछले 10 साल का इसका रिटर्न किया है, इसके 5 साल का रिटर्न किया है, इसका 15 साल का रिटर्न किया है।
ये कब फंड शुरू हुआ है और जब से शुरू हुआ है उसका लगातार इसका रिटर्न किया है। तो इस तरह का आप उस फंड के अंदर थोड़ा आप जानकारी उस फंड की ले सकते हैं, तभी आप उस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो ये मैंने फंड के नाम बताए हैं, तो ये फंड आपको जैसे स्मॉल कैप फंड हो गया तो ये SBI का भी मिलेगा। आप HDFC के अंदर जाएंगे या कोटक के अंदर जाएंगे तो सभी के अंदर ये फंड, इस नाम के लगभग फंड हर किसी में मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सारे फंड आप जैसे SBI के है तो 3 या 4 फंड लेते हैं, सारे आप SBI के ले लें या सारे आप HDFC के ले लें। आप हर कंपनी का अलग अलग, जैसे एक SBI का ले सकते हैं, HDFC का भी ले सकते हैं। कारण ये है कि हर कंपनी का अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं और हर फंड मैनेजर अलग अलग सोच रखते हैं। किसी की कुछ अलग सोच होती है और किसी की अलग सोच होती है। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि इस फंड के अंदर मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर कौन है, उन फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से उस फंड के अंदर वो काम कर रहे हैं, उस फंड को देख रहे हैं और उस फंड का रिटर्न क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। अगर सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा रिटर्न पाएंगे। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा लक्ष्य कितना है। जैसे हम कितनी साल के लिए फ़ंड लगा रहे हैं, कितने साल के लिए फ़ंड खरीद रहे हैं, मान लेते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल। तो हमारा लक्ष्य पहले हमें निर्धारित करना है कि हमें लंबे समय के लिए इस फंड के अंदर जाना है। तो एक मेरी सोच है, वो मैं आपको बता दूं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, तो आप कम टाइम के लिए नहीं करें, लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से फंड के अंदर करें और उसके अंदर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। म्यूचुअल फंड का लगभग सारा पैसा, ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर जाता है। उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से जैसे मान लेते हैं कुछ भी फाइनेंशियल क्रैश हो गया या कहीं गलत न्यूज़ आ गई तो मार्केट को नीचे गिरने के रीज़न मिल जाता है और मार्केट नीचे आता है। तो मार्केट जब नीचे आएगा तो हमारा पोर्टफोलियो भी नीचे आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम 2 साल के लिए लगा रहे हैं, 1 साल में अच्छा रिटर्न दिया, दूसरी साल में किसी भी कारणवश मार्केट नीचे आ गया और हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हमारा पैसा या तो वही मिलेगा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है या उससे भी कम हो सकता है। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय के लिए करें। और लंबे समय मैं ज़्यादातर बोलता हूँ 10 साल प्लस होना चाहिए। अगर 2-4 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हैं तो आप नहीं जाएं तो अच्छा है। मेरी यही सोच है, जो भी मैंने सोचा है तो मैं इस हिसाब से आपको कह सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म के लिए आप न तो स्टॉक मार्केट के अंदर जाएं और न ही आप म्यूचुअल फंड के अंदर जाएं। और जब भी आप फंड जो भी लगा रहे हैं, जो भी आप पैसा लगा रहे हैं, वो आपका खुद का पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किसी फैमिली मेम्बर से ले लिया, अपने मम्मी पापा से ले लिया या कभी किसी से उधार ले लिया। अगर आप रेंट के ऊपर कभी भी पैसा लाकर अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ी भूल होती है। वो पैसा आप, उसी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट करें जो पैसा आपके आज जो पैसा है आपको 5-10 साल बाद पैसा चाहिए उस फंड, और उस पैसे को आप स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के अंदर लगा सकते हैं। बाकी जो पैसा आपको तुरंत चाहिए, अगली साल चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, तो वो पैसा आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करें। नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं कि हमारी रिस्क प्रोफाइल कितनी है। ऐसा कोई भी फंड नहीं है, हर फंड के अंदर रिस्क होता है, लेकिन अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अच्छे फंड में तो रिस्क फ्री हो जाता है। रिस्क प्रोफाइल क्या होता है इस पे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं आपकी एज 25 साल या 40 साल के बीच में है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी बहुत सारा समय पड़ा है। जैसे 60 साल के अंदर आदमी काम से फ्री होता है, रिटायरमेंट का टाइम होता है, उससे पहले बीच वाले आपके साल पास में बहुत सारे साल हैं। 25 से आप 60 साल के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। क्या है, बिना रिस्क के रिवार्ड नहीं मिलता है। हर काम के अंदर, हर फंड के अंदर, हर स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क ज़रूर होता है। रिस्क लेने की आपकी क्षमता कितनी है ये भी आपको देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 60 साल, 55 या 60 साल के हैं या 60 साल के प्लस हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें
तो आप बिल्कुल उस समय आप रिस्क लेने का टाइम नहीं है, आप उस समय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें। और उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे 60 साल के बाद या 60 साल के प्लस, तो उसमें आपको पूंजी को बचाना हो। सबसे ज़्यादा बड़ा टारगेट होता है कि जो आपने पैसा लगा रहे वो पैसा भले ही हमें कम रिटर्न मिले, लेकिन वो उस पैसे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसके अंदर आप सेफ, जो भी सेफ म्यूचुअल फंड है पे मान लेते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड है तो इसके अंदर बहुत कम रिस्क होती है, तो ऐसे फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर भले ही हमें रिटर्न कम मिले लेकिन रिस्क कम होना चाहिए। तो रिस्क आपके एज के ऊपर भी ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी एज क्या है। आप एज के हिसाब से, अपनी उम्र के हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। ये किसी के लिए कन्फर्म करना मुश्किल है कि मार्केट अगले साल में कितना चढ़ेगा या कितना घटेगा, ये किसी को भी नहीं पता है। किसी साल मिड कैप अच्छा चलता है, किसी साल लार्ज कैप अच्छा चल जाता है, मिड कैप कम चलता है। हर फंड के अंदर अलग अलग स्टॉक के अंदर हर फंड लगाया हुआ होता है, और कभी कौन सा स्टॉक ज़्यादा चलता है, कब कौन सा कम चलता है, वो कहना किसी के लिए बस की बात नहीं है। पहले कोई नहीं बता सकता ये चीज़। अभी हम बात कर लेते हैं कि तो हमें कौन सा फंड लेना चाहिए। तो आप जैसे मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया या कॉन्ट्रा फंड हो गया, इन सब को मिक्स में लें, एक फंड के अंदर नहीं जाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके हर फंड के अंदर थोड़ा, जैसे एसआईपी लगा रहे हैं तो भी आप 3 या 4 एसआईपी लगा सकते हैं। अगर आप लमसम में एक साथ पैसा लगा रहे, मान लो 1 लाख रुपए लगा रहे, तो भी उनको डाइवर्सिफाई करें। 20% इसमें लगाया, 30% इसमें लगाया, 50% इसमें लगाया। ऐसे अलग अलग फंड के अंदर आप थोड़ा थोड़ा उस पैसे को बांट दें तो आपका रिस्क कम होगा, और लंबी अवधि के अंदर रिटर्न बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं और अच्छे रहते हैं। एफडी से तो कहीं ज़्यादा रहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। और अगर आप इस तरीके से फंड सेलेक्ट करेंगे तो आपको रिस्क बहुत कम होगा। अगर आप इस तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर पोर्टफोलियो बनाते हैं, चाहे आप एसआईपी करो चाहे लमसम करो, इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाते हैं, 3-4 फंड के अंदर आप अलग अलग फंड के अंदर जाते हैं, तो आपको लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा और इसके अंदर रिस्क बहुत कम रहता है और अच्छा आप रिटर्न इसके अंदर कमा पाएंगे। जो ये मैंने वीडियो बनाया है ये एक उदाहरण मात्र है, आपको समझाने के लिए है कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उस फंड के अंदर जाएं। आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं, किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।